students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, कौन से स्टेटमेंट क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके 6 क्वेश्चंस हम कर चुके थे. अब हम नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. क्या है, आपको याद है जब लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किया था उसमें भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बोले थे, उसमें सम बोला था इंटीजर्स का, है ना. यहाँ पे उनका क्या है, 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, उनका भी सम कहा है, पर यहाँ पे वो सिर्फ 3 कंसेक्टिव नंबर्स बोले थे, इंटीजर्स बोले थे, यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 है ना. तो देखो कैसे होगा. अब कंसेक्टिव फिर से मैं एक बार बता दूं क्या था. कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4 5 6 है, बिल्कुल लगातार है ना. 4 के बाद 5 और 6, कोई बीच में एक्स्ट्रा नंबर हम छोड़ नहीं रहे, है ना. 11 12 13 है, लगातार है, कोई नंबर छोड़ नहीं रहे. तो ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, है ना. कंसेक्टिव है, पर यहाँ पे कंसेक्टिव के साथ वो एक और कंडीशन लगा रहा है, क्या, मल्टीपल ऑफ 8 भी होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब क्या है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए. तो यानी कि सबसे पहले सपोज करो 8 है ना. 8 है तो उससे नेक्स्ट 8 का ही मल्टीपल होना चाहिए. मल्टीपल 8 का ही होना चाहिए, तो वो यानी समझ लो 8 का टेबल वो हो गया 16. उससे नेक्स्ट भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद 8 का नेक्स्ट मल्टीपल 8 के टेबल में 8 के बाद 16 ही आएगा. फिर कौन सा आएगा, 24. ऐसे लगातार नंबर होने चाहिए, पर वो 8 का टेबल पे भी होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या 8 का मल्टीपल होना चाहिए. ये कंडीशन साथ लगी हुई है, ठीक है. अब पर क्या जरूरी है कि 8 16 और 24 होगा. ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं 24 पहला नंबर हो, अगर पहला नंबर ही 24 हो, दूसरा क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल, यानी 8 और आएंगे इसमें 32, फिर 40 है. तो ये भी कंसेक्टिव नंबर्स ही ना, 8 का मल्टीपल है ये. 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. ऐसा तो कहीं से भी पहला नंबर 8 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि उसका वो वाले 3 नंबर होंगे जिनका सम भी 888 आएगा. अब मुझे पता नहीं ना कि पहला नंबर कौन सा होगा 8 का मल्टीपल. तो हम क्या मानेंगे, लेट अस एज्यूम let the first number is, let the first number is, क्या मान लें, 8x. मतलब x कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो स्टार्ट ही समझ लो 8x की जगह मान लो 10 है, स्टार्ट ही 80 से हो रहा हो, पहला नंबर ही 80 हो, दूसरा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से 3 नंबर पर पता नहीं कहां से स्टार्ट होगा. तो मैं ये मान रही हूं कि 8x पहला है, ठीक है. तो क्या होगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज, जो भी पहला नंबर है उसमें 8 अगला ऐड होगा ना, 8x प्लस 8, है ना. और या फिर आप ऐसे लिखो, रुको मैं ये ऐसे आपको कंफ्यूजन होगी, यहां से तो देख के समझ आ रहा है ना 8 8 का टेबल पढ़ेंगे. मैं एक मिनट इसको और तरह से लिख के बताती हूँ, शायद आपको समझ आए. एट का तो मल्टीपल होगा, पर बिल्कुल कंसेक्टिव के लिए x प्लस 1 होता है, और थर्ड क्या हो जाएगा 8x x प्लस 2. 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 कंसेक्टिव ऐसे बनते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको ये बात यहां पे ऐसे समझ नहीं आई तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैं किसी को जैसे भी समझ आ रहा है वैसे समझ सकते हैं। मैंने ये लिखा है कि कंजक्टिव नंबर x, फिर उसके बाद x+1, फिर उसमें भी +1 करेंगे तो ये x+2 बनता है ना। और वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखा हुआ था मैंने कि अगर पहला नंबर 8x है, दूसरा 8 एक्स्ट्रा ही होगा ना वो 8 का मल्टीपल होने के लिए, वो +8, और उससे नेक्स्ट क्या होगा 8x + 8, फिर उसमें भी 8, यानी कि ये 8x + 16 और ये 8x + 8। किसी भी तरह आप समझ सकते हो। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर पहला नंबर 80 है तो दूसरा, ये 8 का मल्टीपल है ना, तो दूसरा उसमें 8 ही ऐड, अगर आप मान लो 81 ले लो, वो 8 का मल्टीपल तो नहीं है ना। अगर हम सिर्फ एक कंडीशन सोचें कि वो कंजक्टिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मल्टीपल ऑफ 8 भी है, तो दोनों कंडीशनों को हमें दिमाग में रख के चलना है ना। तो 80 है दूसरा, तो दूसरा 88, यानी 8 और ऐड होंगे, 8 और। अब 8 का टेबल पढ़ते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 8 का डिफरेंस भी ये होता है ना, तो यहाँ पे हमें वो 8 8 के एक्स्ट्रा ही लेना है। अगर हमने पहला 8x माना है तो दूसरा 8x + 8 होगा, फिर उसमें अगला एक और 8 ऐड होगा, तो यानी पहला नंबर 8x है, दूसरा 8x + 8 है, और तीसरा 8x + 16 है। और मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया था कि 8 का मल्टीपल है कंजक्टिविटी के लिए x, x+1, x+2। बात दोनों तरह से एक ही है, जैसे भी आपको समझ आए, मैंने दोनों तरह से समझा दिया है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे, कौन कौन से नंबर, 8x + 8x + 8 + 8x + 16, तीनों को जब ऐड कर लेंगे हमारा सम 888 आ रहा है। यही बोला है, सम ऑफ 3 कंजक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। अब क्या करोगे, 1 2 3 x वाले ऐड, कितने हो गए 8 8 16 और 8 24x, प्लस में 24 इज इक्वल टू 888। लीनियर इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होनी है, x वाला इकट्ठा और कांस्टेंट अलग। अब निकालना तो x है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x वेरिएबल को अकेला करना है, बाकी सब उसके पास से हटा दो। तो क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 888 माइनस का 24, 24x इज इक्वल टू कितना हुआ, 888 में से 24 माइनस होगा, 8 - 4 4, 8 - 2 6, 8, कितना हो गया 864। अब यहां कर रही हूं मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास आ गया 24x, ये यहां कर रही हूं 24x इज इक्वल टू 864। अब क्या करना है, करना तो हमें x को अकेला है, तो 24 को हटाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 864 डिवाइड में 24। अब इसको कैसे, या तो आप इनको कैंसिल करते जाओ टेबल्स पे, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 864 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा, 24 4 जा 96 हो जाएगा, है ना। 3 पे ही करेंगे, 24 3 जा 72, है ना। 6 - 2 4 1 4, अब कितने पे जाएगा, 6 4 जा 24, 6 पे 144, यानी कि इनको जब डिवाइड करेंगे तो x आ गया 36। ठीक है, आ गया ये समझ, x की वैल्यू 36 आई है। तो यानी कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8x है, तो यानी ये हो गया 8 × 36, इनको मल्टीप्लाई कर लो। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 8x, यानी ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लें, एक बार कर ही लेते हैं, है ना। मैं इस वाली कैलकुलेशन को जरा इरेज कर लेते हैं। सबको 8 से 36 को मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा बताओ मुझे आंसर,
यहाँ पे बनेगा 36 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 और 4 28, इतना ही बनेगा। ठीक है, ये आ गया 288। तो यानी फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। सेकंड नंबर क्या है, 8x प्लस 8, यानी 8x की वैल्यू तो आई है 288, 288 प्लस 8 ये कितना हो गया 296। सेकंड नंबर ये हो गया। थर्ड क्या आ गया, थर्ड नंबर आ गया क्या था 8x प्लस 16, यानी कि 288 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसमें 16 ऐड करोगे, 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 10 304। यानी कि कौन कौन से आए तीन नंबर्स हमारे पास, नंबर्स क्या क्या आ गए 288, 296 और 304। देखा आपने कि हमें ये वाले तीन बड़े नंबर्स हैं जो कंजक्टिव भी हैं, एक के बाद एक 8 का मल्टीपल है, 8 8 का इनमें डिफरेंस है, और इनकी एडिशन आप चेक कर लो, यही आएगी 888। करके देखो, करके देखें, अपना आंसर को वेरीफाई करके देखें कि ठीक भी आया है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। क्या आया नंबर 288, 296 और 304। अब इनको ऐड करो, 6 4 10 और 8 18 1 9 9 18 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये देखो इन तीनों की एडिशन भी 888 आ गई। यही क्वेश्चन में कहा था कि जो भी तीन नंबर आप ऐसे लोगे उनका एडिशन 888 आएगा, और ये आ गया है ना। तो इस तरह से इसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना था। सबको आ गया समझ? सो प्लीज नोट इट डाउन। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब देखो रीड करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। 3 कंजक्टिव इंटीजर्स आर सच दैट, क्या है, सबसे फिर से वही बात है, 3 कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। एक बात ये है, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एक बात ये भी कहा है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 3 4 से रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74। अब तो यहाँ बहुत, उसके बाद कहा है कि बताओ वो कौन कौन से नंबर्स हैं। अब ये आप कहोगे यहाँ तो बहुत सारी बातें होगी, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या दिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप वही एक रूल अपना अपना के रखो, क्या, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो उसमें जितनी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं उनको इकट्ठा नहीं हमने अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि कौन सा पहले स्टेटमेंट को चूज करें, कौन सी बाद में। आपको जो जो गिवन है पहली सेंटेंस से उठाना शुरू करो, उसको नोट करते जाओ अपनी कॉपी पे। आपके पास फिर सारे स्टेप्स आपकी कॉपी पे लिखे हुए दिख जाएंगे, उसमें से सोल्यूशन फाइंड कर देना है फिर। तो पहला देखो, मुझे कहा है कि 3 कंजक्टिव इंटीजर्स लेने हैं, वो ऐसे हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कंजक्टिव इंटीजर्स मुझे पता है ना कैसे, अगर 4 है फिर 5 है फिर 6 है 10 है 11 है 12 है, मतलब लगातार, ये कंजक्टिव ये वाला फंडा मुझे क्लियर है ना। फिर अब जब मुझे ये तो नहीं पता ना कौन से वाले वो 3 है, इतनी सारी काउंटिंग होती है उसमें कौन से 3 है वो, तो मैं क्या मानूंगी, लेट फर्स्ट नंबर इज x, दूसरा उससे वेरी नेक्स्ट होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, 4 के बाद 5 आना चाहिए फिर 6। फॉर एग्जाम्पल है ये कि एक अगर जोन सा भी है उससे इंक्रीजिंग यानी उससे बड़ा नंबर, बड़े के लिए उसमें एक प्लस होएगा। सेकंड नंबर इज क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। थर्ड नंबर इज, वो क्या होगा, ये जो आया है x प्लस 1 उसका भी एक और प्लस 1 होगा, दैट मीन्स x प्लस 2। ये तो हमने 3 नंबर मान लिए, जो पहला सेंटेंस कहा था वो तो हमने कर लिया। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। अब आपको मैथ्स में इस रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग पता है,
इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि टू जो है अगर हमने पहले लिखा है तो ये पहले नंबर से, मल्टीप्लाई वर्ड लिखा है ना कि मल्टीप्लाइड बाय टू मतलब पहले। रिस्पेक्टिवली वर्ड को यूज करने का क्या मतलब है कि 2 पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 सेकंड नंबर से और 4 थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में कि हमारे अगर 3 नंबर हैं तो पहला 2 से, दूसरा 3 से और थर्ड वन 4 से। रिस्पेक्टिवली का मतलब कॉन्टिन्यूसली सिक्वेंशली हमने हमारे इसके साथ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं है कि 2 इससे कर दोगे आप 3 किसी को भी किसी से कर दो, वो बात नहीं है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही है कि जो आपने लिए नंबर उसी सीक्वेंस में ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये वाला नंबर, ये नंबर जब मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको आपस में ऐड भी करना है। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया, एक नंबर वो कह रहा है पहला 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x, ठीक है। दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और थर्ड वन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो मैंने वो बात लिख दी जो यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक कही थी, है ना। एक फर्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर 3 से और थर्ड नंबर 4 से, यहाँ तक लिख दी। वो कह रहा है दे ऐड अप टू 74। उसके बाद जो लास्ट बात उसने कही है कि वो ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये तीनों नंबर आपस में ऐड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एडिशन क्या आंसर दे रहा है 74, ठीक है। जो जो कहा था मैंने उतार दिया। अब जब उतारने के बाद अब लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ऐसी बात तो नहीं लग रही ना, अब हमें दिख रहा है ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, वो हमने सॉल्व करनी ऑलरेडी सीखी हुई है। क्या करना है हमने, इसको 2x प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या बनेगा 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74, ठीक है। अब देखो हमने फिर वही लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो वो कैसे करनी है कि x वाले ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 5 और 4 9x आएंगे टोटल, प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल टू 74, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को यहां कर रही हूं, हमारे पास आया 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74, है ना। उसके बाद हमने अब इसको सॉल्व अगर करना है तो कैसे ये सॉल्व होगा, हमने x को अकेला करना है, बाकी सब दूसरी साइड। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, x निकालोगे तो 9 उधर जाके डिवीजन में, 9 7 जा 63, x इज इक्वल टू 7, x का आंसर आ गया 7 और हमारा फर्स्ट नंबर क्या था x ही था। अब x अगर मिल गया तो आप अब कर सकते हो, फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा था x, उसका आंसर आ गया 7। सेकंड क्या था, सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1 था ना, तो वो क्या आ गया 7 प्लस 1, वो आ गया 8, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या आ गया, वो क्या था x प्लस 2 था, यानी कि x आया 7, उसमें 2 ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 9, यानी एक आ गया 7, एक आ गया 8 और एक आ गया 9। 3 नंबर यही फाइंड करने थे, उसने कहा था फाइंड दीज नंबर्स। आ गया ना सबको समझ कैसे करना था, जो जो लिखा था उसको मैंने बोर्ड पे उतारा है, दैट्स इट, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। क्या कही है सबसे पहली बात, एजेस ऑफ राहुल एंड, तो कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, राहुल एंड हरून,
उनकी एजेस दी हैं 5:7 की रेशियो में। उसके बाद कह रहा है, वो आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज 4 years लेटर, 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम 56 हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब इसमें जो 2-3 बातें कही हैं उसको हम समझ के वही फिर से नोट डाउन करेंगे ताकि हमें कोई स्टेटमेंट मिले सॉल्व करने के लिए। तो जो पहली बात कही है कि उनकी एजेस 5:7 की रेशियो, क्या मतलब इसका, एक की एज 5 और दूसरे की 7, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई 2 बच्चे हैं, उसकी एक की एज 10 है, एक की एज 14 है, ये 5:7 की रेशियो है। हाँ, अगर आप इसको इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 2 5 जा 10, 2 7 जा, 5:7 की रेशियो है, यानी एक की अगर 10 है दूसरे की 14 एज है तो ये रेशियो है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक की एज 20 है, ठीक है, और दूसरे की एज कितनी लिखूं मैं, अगर 28 लिख दूं, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, ये भी 5/7 की रेशियो, यानी कि एक की एज अगर 20 है दूसरे की 28 है, 5:7 की रेशियो है। तो कहने का मतलब 5 और 7 नहीं है, 5 और 7 की रेशियो बनेगी उनकी। एज कुछ भी हो सकती है दोनों की, तो जब कुछ भी हो सकती है, मैं तो पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से वही एज्यूम करनी पड़ेगी। एज्यूम कैसे करनी पड़ेगी कि दोनों की एज की रेशियो बने 5 और 7, यानी कि एक की अगर 5x है दूसरे की 7x होगी। अगर आप इन दोनों को, अब क्योंकि वहां जैसे हम x कुछ मैंने नंबर लिया था, वो x अगर मैं काट दूं, कुछ जो हमें मल्टीपल पता नहीं है, यहाँ पे जो था 4 मल्टीपल था, 5 और 7 जो था, 5 और 7 था, 4 4 दोनों का मल्टीपल था, है ना, तभी तो ये 20 और 28 बना हुआ था। उस वाले में, इसमें देखो ये जो 10 और 14 था, क्या था ये, 2 × 5 और 2 × 7, दोनों के बीच में कुछ कॉमन मल्टीपल था, यहाँ 4 4 था, यहाँ 2 2 था, कुछ कॉमन था। पर मैं हम ये कह रहे हैं, हमें पता तो नहीं ना कौन सी वाली है, 10 14 भी हो सकती है, 20 28 भी हो सकती है, ऐसी कोई और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जब हमें पता ही नहीं तो ये x जहाँ हमारे 2 2 4 4 आ रहे हैं 5 और 7 के साथ, वहाँ x मान लें तो ठीक है। तो कैसे फिर आएगा, हम मान लेते हैं एज, प्रेजेंट एज मानते हैं दोनों की, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी, 5x, ठीक है। और हरून की प्रेजेंट एज ऑफ हरून कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक है। x मान लिया, इतनी बात जो कही थी वो कर ली। अब आगे की जो बात कही है वो अप्लाई करते हैं। आफ्टर 4 years, उसने 4 साल बाद की बात की है, आफ्टर 4 years क्या होगा, आफ्टर 4 years, आज सपोज करो किसी की, आप में से किसी स्टूडेंट की एज कितनी है, 14 कह दूं, 12 years कह दूं, 4 years बाद कितनी हो जाएगी, 12 + 4 16। तो ऐसी जो आज इनकी प्रेजेंट एज है, 4 years बाद 4 4 प्लस हो जाएगी। आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी, 5x प्लस में 4 हो जाएगी, ठीक है। और एज ऑफ हरून कितनी हो जाएगी, एज ऑफ हरून वो 7x + 4 हो जाएगी। हमने यहां तक बात कर दी कि 4 year बाद उनकी क्या एज होगी। उससे आगे उसने जो बात कही अब वो लिखो, क्या है कि 4 year लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, कि दोनों की एज को जब हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल 56 बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5x + 4 + 7x + 4 = 56 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, एक्स एक्स वाले ऐड कर लो, कितने हो गए 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। ठीक है, मैं उसको जरा इरेज कर लूँ सो दैट कि हम इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को। अब क्या बना हमारे पास 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56 बन गया। ये क्या एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, है ना। तो इनको कैसे सॉल्व करना है फिर वही बात करेंगे हम। अगर हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है तो हमने x को एक साइड रखना है और बाकी सब उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उससे हटा देने हैं। तो 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। अभी पहले इस 8 को हटाते हैं। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस का 8। ठीक है, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 16 माइनस 8 8, 48 बच गया। अब x निकालना है तो इस 12 को भी हटाना पड़ेगा। यहां x के साथ 12 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवीजन में, है ना। हमने क्या कहा था, ऑपरेशन चेंज होता है, ऐड वाला सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन वाला ऐड, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन एंड डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट से राइट में इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं। तो 12 4 जा तो x आ गया 4। अब क्या है, उसने कहा था व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज क्या थी राहुल की, 5x, किसके इक्वल हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई में 4 20, और ये कितनी बनेगी 7 मल्टीप्लाई में 4। आपने ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है वैसे यहाँ पे, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या थी 5x, यानी कि 5 के साथ x मल्टीप्लाई करोगे 20। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हरून, प्रेजेंट एज ऑफ हरून क्या थी 7x, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 4, तो 7 मल्टीप्लाई में 4 वो आ गया 28। यानी एक बच्चे की एज है 20 और एक की है 28। ठीक है, ऐसे आपने इसको निकालना था। यही किया ना हमने, जो जो बोला था क्वेश्चन में वैसे वैसा हम लिखते गए। हमें एक स्टेटमेंट मिल गई जिसको जस्ट हमें सॉल्व करना था, सोल्यूशन फाइंड करना था। क्लियर है सबको ये? सो प्लीज नोट इट डाउन। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अगेन वही रेशियो वाला क्वेश्चन है। वहां पे एजेस की रेशियो थी, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी है एक क्लास में। जैसे आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, हम ये कहेंगे कि 7:5 की रेशियो में है वो। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। दो बातें हैं। पहली बात है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो दिस, एक बात ये। दूसरी बात द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन किसके, द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले फिर मैं वही बात कहूंगी कि स्टेटमेंट आपने सारी पढ़ ली, अब इकट्ठा सोचोगे कुछ नहीं समझ आएगा। जो जो बात कही है उसको हम नोट डाउन करते जाएं अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो 7:5। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें भी यही कहा ना, रेशियो का मतलब ये नहीं है कि एक 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। ऐसा अगर मैं कर दूं, अगर मान लो 14 है और 10 है, अगर मान लो एक क्लास में 14 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो इसको आप कैंसिल करो, 2 7 जा 2 5 जा, आ रही है ना रेशो। अभी भी पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही। तो यानी नंबर कोई भी हो सकता है, बस उनका रेशियो 7:5। अब जब हमें नंबर नहीं पता तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या मानेंगे, नंबर ऑफ बॉयज
7x, नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशो वाला कंसेप्ट अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कैसे करना है ना, ये हो गए 5x। ये तो फर्स्ट सेंटेंस में जितनी बात बोली है वो लिख ली हमने। अब नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। सो क्या लिखेंगे हम, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं 7x है, इज इक्वल टू, इक्वल कब होंगे वो किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है, कि नंबर ऑफ गर्ल्स में जब 8 ऐड करोगे तब वो इक्वल होंगे, है ना। क्या है, 7x कब मिल रहा है, कि नंबर ऑफ गर्ल्स में से वो 8 ज्यादा हैं। हम यहाँ इक्वालिटी कर रहे हैं ना, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों के में डिफरेंस कितना है। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, यानी कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7x माइनस 5x, दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं दोनों में 8 का डिफरेंस है, क्योंकि उसने कहा है ना बॉयज जो हैं गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, है ना। तो बस इसके बाद क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। 7x माइनस 5x, 2x इज इक्वल टू 8। अब यहां पे ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/2, 2 4 जा, x इज इक्वल टू 4। अभी ये x की वैल्यू आई, हमने तो बताना है टोटल स्ट्रेंथ, तो पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या था, 7x माना था, x आया 4, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया, 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 5x, x की क्या वैल्यू आई है, 4, यानी कि 5 और 4 की मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया 20। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लिया, पर क्वेश्चन में क्या कहा था, टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं दोनों को मिला दें। अब मैं अगर पूछूं आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, सारे बॉयज और सारे गर्ल्स को आप ऐड करोगे, काउंट करोगे, तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे होगी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ बॉयज है 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20, तो ये आ गया 48। तो पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स की क्लास है। समझ आ गया सबको, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जी इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बाईचुंग्स फादर, कोई बच्चा है उसका नाम है बाईचुंग्स। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ध्यान से समझना क्वेश्चन, एक बच्चा है बाईचुंग, उसके फादर, उसके पापा हैं 26 ईयर यंगर। यंगर का क्या मतलब होता है, छोटा होना। किससे छोटे हैं, वो तो फादर हैं, वो किससे छोटे होंगे बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, यानी उसके दादाजी। एक बच्चा बाईचुंग है, एक उसके पापा हैं और एक उसके दादा हैं। बाईचुंग के फादर जो हैं वो बाईचुंग के दादा से 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, क्या है, दादा से तो वो छोटे हैं और बाईचुंग से तो बड़े होंगे क्योंकि वो उसके पापा हैं, और उसके दादा से तो वो छोटे होंगे, है ना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम।
अब उसने जो जो बातें कह दी है उसके बाद टोटल सम जो बता दिया 135 है तीनों की एज का। अब हम किसकी एज को माने और कैसे पता चले किसकी एज कितनी है? छोटा बड़ा बता दिया, कितना छोटा कितना बड़ा, पर एज नहीं पता। अब देखो बायचुंग, मैं अगर ऐसे बना दूं, यहाँ पे कोई भी ये बना दूं, ये हमने बना दिया बायचुंग, ठीक है। अगर ये मैं बना दूं फादर बना दूं, है ना, और ये बना दूं ग्रैंडफादर, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रही हूं, ठीक है। एक ये बच्चा होगा, ये उसके पापा हो गए, ये उसके दादा हो गए। बात उसने कही है कि क्वेश्चन ये देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, उसके फादर पापा से शुरू हो रही है बात, यानी कि इससे। वो जो है हमें नहीं पता उसकी एज कितनी है, ठीक है। वो किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं? उसके दादा से, यानी कि इसकी कुछ एज है वो उसके दादा से 26 कम है, ठीक है। अगर मैं लिखूं बायचुंग्स फादर, यानी अगर मान लो मैं ये मान लूं x है, ठीक है, और उसके दादा की कितनी हो जाएगी, उसके दादा की कितनी हो जाएगी एज? हमने फादर की उसने बात कही है ना कि 26 ईयर्स छोटे हैं, तो यानी कि अगर फादर की एज x है तो दादा उससे, अगर वो अपने बायचुंग के दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं तो इसका मतलब उसके दादा उसके पापा से 26 ईयर्स बड़े हैं। अगर ये x है तो ये x प्लस 26 हो जाएंगे। और ये जो है बायचुंग जो है क्या है, बायचुंग से वो 29 ईयर्स क्या है, बड़े हैं, यानी बायचुंग अपने पापा से कितने छोटा है, 29 ईयर कम है। ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो। तो अगर अब आपने ऐसे माना है, आप दूसरी तरह से भी अगर आप बायचुंग को मान लेते, मान लो x, ठीक है, हमने क्या कहा है, वो उसके फादर उससे कितने बड़े हैं, 29, तो आप इसको 29 मान लेते, x प्लस 29, और उसके दादा उससे भी 26 ज्यादा हैं, तो ये x प्लस 29 प्लस 26 हो जाता। फिर आप मान किसी भी तरह से सकते हो, आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने क्योंकि बात बायचुंग के फादर से शुरू हुई थी तो मैंने बायचुंग की फादर से बात कर ली कि वो x है, और उसके दादा उससे 26 ईयर्स बड़े हैं तो मैंने उसमें 26 ऐड कर दिया। मान लो आप कोई भी स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसका नाम बायचुंग है, उसके पापा उससे 29 ईयर बड़े हैं, या मैं अगर ऐसे कह दूं कि बायचुंग अपने पापा से 29 ईयर छोटा है, या बायचुंग के पापा 29 ईयर बड़े हैं, तो अगर आपकी मान लो 12 ईयर एज है और उस आपके पापा 29 ईयर ज़्यादा हैं आपसे, तो क्या होगा, 12 में 29 ऐड करके तो पापा की एज बताओगे। तो वही क्या है कि अगर इसके पापा 29 ईयर्स बड़े हैं तो यानी कि जो बायचुंग है उससे 29 माइनस, या अगर मैं कह दूं आपके पापा की एज 40 है। सो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हमें यहाँ पे तीनों की एज का बताया हुआ कि कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे छोटा है। अगर मैं ये कह दूं कि पापा की एज आपके, किसी की पापा की एज कह दूं कि मैं 40 ईयर्स है, आप अपने पापा से 20 साल छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स, या कह दूं मैं 25 साल छोटे हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि आपके पापा आपसे 25 साल बड़े हैं, ऐसे बात बोलती हूँ मैं कि आपके पापा आपसे 25 ईयर्स बड़े हैं और पापा की एज है 40, कैसे बताओगे कि आपकी कितनी एज है? 25 ईयर्स वो बड़े हैं और उनकी एज है 40, तो 40 में से 25 हटा दोगे जितने वो बड़े हैं, तो बाकी की बची हुई एज आपकी होगी ना 15। तो वही यहाँ मैंने की है कि अगर बायचुंग के फादर की एज x है और उसके ग्रैंड फादर यानी उसके दादाजी की एज उनसे भी 26 ज्यादा है, ये है ना, 20 फादर जो है 26 ईयर यंगर है, उनसे छोटे कह लो, या दादा की एज उनसे 26 ईयर ज्यादा कह लो, एक ही बात है ना। ऐसे यहाँ पे बायचुंग जो है, बायचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि 25 साल बड़े हैं आपसे मान लो, तो आप कैसे निकालोगे अपनी उस पूरे में से
जितने बड़े हैं वो एज माइनस करोगे, 40 में से 25 माइनस किया तो आपकी एज आई। ऐसे ही मैंने उनकी टोटल एज x है, उसमें से वो जितने बड़े हैं 29 ईयर्स बड़े हैं माइनस कर दी तो बाईचुंग की एज आ जाएगी। ठीक है, तो चुंग्स फादर एज लिख लिया मैंने पहले, फादर्स एज x ईयर्स मान ली मैंने। ठीक है, तो बाईचुंग्स एज कितनी हो जाएगी, कितनी, x माइनस 29 ईयर्स, क्योंकि वो 29 ईयर्स बड़े हैं ना उससे। और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, जितनी उनकी अपनी एज है उसके फादर की एज है उससे वो 26 ईयर बड़े हैं, या यूं कहें फादर इज 26 ईयर यंगर या उनसे छोटे हैं दादा से, एक ही बात है ना। अब उसने क्या कहा था, अब तीनों की एज आ गई, इसकी इतनी आ गई, ये इतनी आ गई और ये इतनी आ गई। ठीक है, उससे अगला स्टेप का क्या है, सम ऑफ देयर एजेस, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बनता है 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, x प्लस एक्स माइनस का 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब x वाले ऐड करो, 1 2 3, 3x, ये कितने हो गए माइनस 29 और प्लस के 26, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3, 135। अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन अगर ये बन गई है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या हो गया, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा राइट पे जाके, ये हो गया 135 प्लस में 3, कितना हो गया अब ये 3x इज इक्वल टू कितना 138। अब इस 3 को भी हटाना है यहां से, x इज इक्वल टू 138 डिवाइड में 3, बस इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, 3 6 जा, यानी x आ गया 46। x किसकी एज मानी थी हमने, बाईचुंग के फादर की। ठीक है, तो फादर की कितनी होगी, बाईचुंग के फादर्स, अब आप लिखोगे सो बाईचुंग्स फादर एज कितनी है, x मानी थी और x आया 46, यानी पापा की कितनी एज आ गई 46 ईयर्स। और बाईचुंग की अपनी कितनी एज आ गई, बाईचुंग्स की एज, बाईचुंग्स एज वो कितनी थी, x में से 29 माइनस करना था, है ना, तो ये कितना हो गया 46 माइनस 29, करो ये माइनस कितना बनेगा, 16 माइनस 9 7, 3 माइनस 2 1, है ना, ये 17 ईयर्स आ गई एज। और किसकी रह गई है लिखनी, ग्रैंडफादर यानी दादाजी की, है ना, वो कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर्स एज, फादर एज वो कितनी थी, x प्लस 26, x प्लस 26 कितना हो जाएगा, कितना आया था 46 प्लस 26, 46 प्लस 26 कितना हो जाएगा 6 6 12, 4 और 2 6 और 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 72 ईयर्स। यानी कि बाईचुंग की एज होगी 17, उसके पापा की होगी 46 और दादाजी की कितनी होगी 72 ईयर्स। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड भी करके देख सकते हो, 135 ही बनेगा, करके देख लो। 46 प्लस कितनी आई है दूसरी एज 17 प्लस 72, करो ऐड, 7 और 2 9 और 6 15, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 4 135,
तीनों को ऐड भी करके देख लिया 135 ही आ रहा है। चेक हो गया आपका आंसर ये। तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट गिवन थी उसको बस आपने जस्ट एक बारी नोट कर लेना, फिर आपके सामने सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है कैसे करना है? आ गया इतना समझ? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो देखा आपने कि कैसे इस तरह से और भी आप क्वेश्चंस, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसके कर लिए हैं। अब टोटल 11 क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के कर चुके हो। अब आप इनको अपने हाथ से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इनको अभी इतने सम्स को प्रैक्टिस कीजिए। रेस्ट ऑफ द जो इसके क्वेश्चंस बच गए हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।